नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हाजिर हूँ एक क्राइम स्टोरी लेकर के। और आज की जो क्राइम स्टोरी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ 4 जनवरी 2025 की है, जो कि बड़ा ही दर्दनाक है। यहाँ पर एक लड़की अपने ही माँ का कत्ल कर देती है, कुल्हाड़ी से काट काट कर उसकी हत्या कर देती है और उस शव को घर के अंदर ताला मार करके वो भाग जाती है। जब वो पकड़ी जाती है उसके बाद ये खुलासा होता है कि दरअसल वो जो लड़की होती है सोनी कुमारी उसका नाम होता है। बिहार मोतिहारी जिले की ये घटना है, हरसिद्धि थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहाँ पर सोनी कुमारी नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 21 साल होती है। 2 बहन होती है। बड़ी बहन वाली बहन की शादी हो चुकी थी और सोनी कुमारी अभी कुमारी है। उसका एक भाई है जो कि बाहर प्रदेश में काम करता है। उसकी माँ मंजू देवी जो कि विधवा है, उसके जो पति हैं काफ़ी पहले दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। तो सोनी कुमारी की जो कहानी है वो मैं आप सभी को सुनाऊँ उससे पहले आप सभी एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। क्योंकि आप सब जब भी मैं डायरेक्ट फेस कैम वीडियो लेकर के आता हूँ तो आप लोग उसको देखते ही नहीं है, ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सभी से ये शिकायत है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोनी कुमारी 13-14 साल की उम्र में ही उसका गलत संगत लग जाता है। गलत सलत लड़कियों के साथ वो रहती थी, गलत सलत गंदी फिल्में वो वगैरह देखा करती थी, जिससे उसका जो अ, व्यवहार है वो खराब हो चुका है। उस गांव के अंदर हरसिद्धि थाना क्षेत्र में जो उसका गांव है, गांव का नाम नहीं बताऊंगा। सोनी कुमारी को गलत लत लग जाती है। गांव के जितने भी लड़के होते हैं उसके साथ वो दिन भर घूमती फिरती रहती थी और उस लड़के के साथ नाजायज उसका संबंध हुआ करता था। अब लड़के तो छोड़िए, जो अधेड़ उम्र के हैं और जो अधेड़ से भी ज्यादा उम्र के हैं मर्द हैं उस गांव के, उन सभी के साथ उसका अफेयर है। और ये अफेयर पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था। उसकी माँ मंजू देवी को जब ये बात पता लगती है तो उसकी माँ जो मंजू देवी है वो सोनी कुमारी के ऊपर अब लगाम कसने लगती है। सोनी कुमार को कहती है कि तुम ऐसा मत करो, गांव में बदनामी होती है। बदनामी ऑलरेडी हो ही चुकी थी, क्योंकि सोनी कुमारी यूं कहिए कि उस गांव का के जो लड़के होते हैं या फिर मर्द होते हैं उसका रखेल बन चुकी थी। जिससे भी और जब भी वो चाहती उसके साथ नाजायज संबंध वो बना लिया करती थी, जिससे अ, उसके फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थे उस गांव के अंदर। तो सोनी कुमारी लगातार इस तरह के कृत्य कर रही थी। मंजू देवी, एक दिन का वक्त होता है 4 जनवरी 2025, मंजू देवी सोनी कुमारी को बुला रही थी। सोनी कुमारी फोन पर किसी लड़के से बात कर रही थी, लेकिन उसकी माँ मंजू देवी को गुस्सा आ जाता है। पास में ही रखा एक कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी लेकर के सोनी कुमारी के पास वो जाती है और कहती है आज तुम्हें काट दूंगी। इस पर सोनी कुमारी भी तुरंत फोन रखती है और मंजू देवी के हाथ से वो कुल्हाड़ी छीन कर उसी के ऊपर वार कर देती है, उल्टा वार करती है और कुल्हाड़ी से कई टुकड़े कर देते हैं अपनी माँ को, मंजू देवी को। टुकड़े करने के बाद अब वो सोचती है कि अपने आप को बचाएं कैसे, तो फिर वो अपने कपड़े पर से खून साफ करती है और माँ मंजू देवी को वो अपने घर के अंदर वो बंद करती है, क्योंकि घर के अंदर कोई और था नहीं और सिर्फ 2 ही माँ बेटी रहा करती थी। तो इसलिए उसे यह आसानी होती है, लाश को कमरे में बंद करके, घर के अंदर बंद करके, उसे लॉक करके वो वहां से फिरंट हो जाती है, दिल्ली चली जाती है। दिल्ली जब चली जाती है उसके अगले दिन जो मंजू देवी की बड़ी वाली बेटी होती है, ससुराल से वो अपनी माँ को रोज फोन किया करती थी। जब वो फोन करती है तो फोन कोई उठाता ही नहीं है, फोन की बेल बज रही थी लेकिन कोई उठाता नहीं है। जिस पर उसको शक होता है। वो आती है, आने के बाद जब देखती है तो घर के अंदर ताला लगा हुआ है। उसकी ना तो माँ मिलती है ना ही सोनी कुमारी उसकी बहन मिलती है। घर को बड़ी मुश्किल से खुलवाया जाता है। जब घर खुलता है तो पता लगता है उस घर घर के अंदर मंजू देवी की लाश पड़ी हुई है कई टुकड़ों में। जिसके बाद वो डर और सहम जाती है और सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में तहरीर देती है, एफआईआर लिखवाती है और पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो कहती है कि मुझे अपनी बहन सोनी कुमारी पर शक है, क्योंकि सोनी कुमारी और मंजू देवी के बीच लगातार रोज जो है लड़ाई झगड़ा चला करता था, इसलिए उसको शक था। जिसके बाद पुलिस जो है कार्रवाई करना शुरू करती है। उधर सोनी कुमारी को पता लग जाता है कि अब तक उस लाश का पता जो है वो घर वालों को लग गया होगा। अब वो वहां से भोली बनकर निकलती है और घर जब पहुंचती है तो वो ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करती है, अपने आप को दिखाती है कि जैसे उसके बारे में कुछ मालूम ही ना हो। जब वो घर पहुंचती है तो कहती है ये सब कैसे हुआ। जिस पर उसकी जो बहन है वो कहती है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो कहती है कि मैं किसी काम से दिल्ली गई हुई थी और दिल्ली में थी। लेकिन हुआ क्या है, जब उसकी बहन जो है बताती है कि मंजू देवी का कत्ल हो गया है और कत्ल तुमने ही किया है, तुमने ही कर करके भाग गई है, लेकिन वो इस बात से इनकार करती रहती है। पुलिस वाले उस सोनी कुमारी को पूछताछ के लिए ले जाते हैं। जब उससे कड़ी पूछताछ करते हैं तो सोनी कुमारी एक एक सच उगल देती है और कहती है कि हाँ, मंजू देवी का कत्ल यानी उसने अपनी माँ का कत्ल खुद ही किया है, क्योंकि उसकी माँ उसे उसका जान लेना चाह रही थी। मंजू देवी कुल्हाड़ी लेकर के उसे काटने के लिए गई थी, जिस पर सोनी कुमारी ने कुल्हाड़ी छीन करके उसके ऊपर उल्टा वार किया।
ये कहानी सामने आई है। उसके बाद सोनी कुमारी को जो है वो उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। और ये 4 जनवरी 2025 की घटना है, जो कि बिहार के मोतिहारी ज़िले से निकल के सामने आ रही है, जो कि काफ़ी दर्दनाक है। इस तरह के कई ऐसे वाक़यात हैं, कई ऐसे घटनाएँ हैं जो कि हम और आपके सामने नहीं आ पाती है, लेकिन जो भी हम तक पहुँच पाती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप सभी को पहुँचाऊँ और आप सभी को इससे जो है मतलब एक मैसेज दूँ, ताकि ये जो होने वाले क्राइम है, उससे बचा जा सके। क्योंकि कई बार जाने-अनजाने में क्राइम हो जाता है, लेकिन ये जानबूझकर क्राइम किया गया है। क्योंकि जो सोनी कुमारी है, उसे बार-बार कहा जाता था कि तुम्हारा जो अफ़ेयर चल रहा है पूरे गाँव के लड़कों के साथ, उस अफ़ेयर को छोड़ दो और ठीक तरीके से ज़िंदगी गुज़ारो, क्योंकि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और तुम्हारा शादी भी करना है। लेकिन सोनी कुमारी को ये मंज़ूर नहीं था, उसके ऊपर इश्क का बुखार चढ़ा हुआ था, इश्क का भूत चढ़ा हुआ था, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। और अब सोनी कुमारी हमेशा-हमेशा के लिए जेल के अंदर सड़ेगी। और उसने अपनी ज़िंदगी तो खराब की ही, बाकी पूरे परिवार की ज़िंदगी उसने खराब कर दी। तो ये इससे सीख लेने की ज़रूरत है कि ऐसी घटना ना हो, इसलिए घर के अंदर जो है मतलब तफ्तीश ज़रूरी है कि आप घर के अंदर देखें बच्चों को क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ताकि कोई घटना आगे चलकर भविष्य में ना हो। मुझे लगा आप सभी को ये कहानी बतानी चाहिए, ये स्टोरी बतानी चाहिए, ताकि इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।